हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब्स जो ब्रिंग से स्टार्ट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ब्रिंग डाउन। अब देखिए आपको प्रपोजिशन पता होने चाहिए जो मैंने इनसे पहले करवाई है। तो देखिए डाउन क्या होता है, डाउन होता है नीचे, ब्रिंग होता है लाना, ब्रिंग का मीनिंग होता है लाना। अब सभी ब्रिंग्स के साथ है तो लाना को आपको याद रखना है। ब्रिंग डाउन यानी कि किसी को नीचे लाना, किसी को नीचे गिराना। इसका मीनिंग क्या होगा, टू ओवरथ्रो यानी किसी को नीचे फेंकना। रिड्यूस इन पोजीशन, रिड्यूस इन पोजीशन, किसी को पोजीशन में क्या करना, रिड्यूस करना, यानी कि किसी का दर्जा कम करना, दर्जा कम करना यानी किसी का मान घटाना, किसी का दर्जा कम करना, किसी को नीचे गिराना। इसका एग्जाम्पल देखिए, द न्यू गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन, कि जो नई गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है ब्रिंग डाउन, क्या करने के लिए, नीचे गिराने के लिए। किसको, द प्राइसेस, प्राइसेस क्या होता है, मूल्य, कि नई गवर्नमेंट है जो मूल्यों को नीचे गिराने का प्रयास कर रही है, यानी कि जो महंगी चीज़ें हैं उनको सस्ता करने का प्रयास कर रही है। सेकंड है हमारे पास ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ, फोर्थ क्या होता है, आगे यानी कि सामने लाना। ब्रिंग क्या होता है, लाना, और फोर्थ क्या होता है, सामने। इसका मीनिंग क्या रहेगा, टू प्रोड्यूस यानी कि कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, गिव बर्थ किसी को जन्म देना, यानी कि ब्रिंग फोर्थ का मीनिंग क्या हुआ, किसी चीज़ को जन्म देना या पैदा करना। एग्जाम्पल देखिए, पोल्यूशन ब्रिंग्स फोर्थ, कि जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, प्रदूषण क्या करता है, क्या लेकर आता है, फेटल डिसीजेज यानी कि भयानक बीमारियां लेकर आता है। प्रदूषण क्या लेकर आता है, भयानक बीमारियां लेकर आता है, यानी किसको जन्म देता है प्रदूषण, भयानक बीमारियों को। इसका मीनिंग क्या हुआ, जन्म देना या फिर पैदा करना, ब्रिंग फोर्थ। उसके बाद है थर्ड ब्रिंग फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या होता है, आगे, आगे की ओर, डायरेक्शन में, आगे की ओर यानी कि सामने बिल्कुल। ब्रिंग फॉरवर्ड सामने लाना। टू प्रेजेंट यानी किसी के सामने लाना, प्रस्तुत करना। टू शो किसी को दिखाना, यानी हम क्या करते हैं, जब कोई वस्तु किसी को दिखाते हैं, कोई समस्या किसी के सामने लेकर आते हैं, प्रस्तुत करते हैं। क्या मीनिंग होगा इसका, प्रस्तुत करना, सामने दिखाना किसी को। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या रहेगा, एग्जाम्पल देखिए, ऑल हर सीक्रेट्स, कि उसके जितने भी रहस्य थे, राज थे जितने भी, ब्रॉड फॉरवर्ड वो प्रस्तुत हो गए हैं, सामने आ गए हैं। क्या होता है, टू शो सामने लेकर आना। प्रेजेंट भी क्या होता है, टू प्रेजेंट किसी के सामने प्रेजेंट करना, सामने लेकर आना। ऑल हर सीक्रेट्स ब्रॉड फॉरवर्ड बाय हिज एक्स लवर, कि उसके एक्स लवर ने उसके सारे राज सामने ला दिए, प्रस्तुत कर दिए। फोर्थ है हमारे पास ब्रिंग अलोंग। अलोंग होता है साथ साथ, हमने अभी प्रपोजिशन में किया था। अलोंग का मीनिंग क्या होता है, साथ। ब्रिंग होता है लाना, यानी कि साथ लेकर आना। इनके मीनिंग अगर आपको इन सब के मीनिंग पता है तो आप इजीली इनको कर सकते हैं, सिर्फ आपको आगे का मीनिंग पता होना चाहिए। ब्रिंग होता है लाना, ब्रिंग अलोंग साथ लाना, यानी कि टू टेक समवन, किसी को, किसी व्यक्ति को लेकर आना, किसी वस्तु को लेकर आना। समथिंग मीन्स कोई वस्तु। एग्जाम्पल देखिए, ही ब्रिंग्स हिज सन अलोंग इन द पार्क, कि जब वो पार्क में आता है तो अपने बेटे को साथ लेकर आता है, साथ लाता है। ब्रिंग अलोंग साथ लाना, तो जब वो पार्क आता है तो अपने बेटे को साथ लेकर आता है। उसके बाद देखिए फिफ्थ है हमारे पास ब्रिंग इन। इन क्या होता है, में, पर यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, ब्रिंग इन एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, टू अर्न, कमाना, पैसा कमाना। ब्रिंग इन क्या होगा, पैसा कमाना। इन होता है में, यानी कि क्या करना, पैसा कमाना। माई सन ब्रिंग्स इन ह्यूज प्रॉफिट बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स, कि जो मेरा बेटा है, ब्रिंग इन उसने बहुत ज़्यादा कमा लिया है, ह्यूज प्रॉफिट। ह्यूज क्या होता है, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट कमा लिया है, इकट्ठा कर लिया है, अर्न कर लिया है। मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स, क्या करने के बाद, प्रोडक्ट्स को सेल करने के बाद। उसके बाद है सिक्स्थ ब्रिंग ऑन,
ब्रिंग ऑन का मीनिंग होता है टू कोज टू हैपन, कि किसी चीज़ का कारण बनना। टू कोज टू अक्कर, टू कोज टू हैपन, किसी चीज़ का कारण बनना, का कारण बनना। जब कोई इंसान, कोई वस्तु किसी चीज़ का कारण बनती है, कोई घटना किसी का कारण बनती है, तो उसके लिए यूज करते हैं ब्रिंग ऑन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। माई पास्ट फ्लॉज, फ्लॉज क्या होता है? कमियाँ। देखिए ये जो वर्ड्स मैं लिखती हूँ तो ये भी आपको पता होने चाहिए, इनसे भी डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। माई पास्ट फ्लॉज, कि जो मेरी पास्ट की, अतीत की जो फ्लॉज थी, फ्लॉज क्या होती है? कमियाँ। आर द रीजन्स, वे क्या है? रीजन्स है, कारण है। टू ब्रिंग ऑन, क्या लेकर आने का? माई बैड लक, मेरा बैड लक लेने का, लेकर आने का कारण है मेरी पास्ट की कमियां, मेरी पास्ट की गलतियां ही कारण हैं किस चीज़ का? मेरे लिए बैड लक लेकर आने का, यानी किसी चीज़ का रीजन यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर ब्रिंग ऑन का यूज किया जाएगा। 7th है हमारे पास ब्रिंग अप। अप क्या होता है? अप होता है ऊपर, ऊपर लेकर जाना। ब्रिंग अप, ऊपर लाना। ब्रिंग क्या है? लाना। अप मीन्स क्या होगा? ऊपर, यानी कि ऊपर लेकर आना। टू रेज, टू रेज मीन ऊपर लाना। टू इंक्रीज, किसी की वैल्यू बढ़ाना, यानी किसी की मात्रा बढ़ाना। ज़्यादा कमाना, ऊपर की ओर जाना, यानी कि गिरना नहीं है। डाउन आएगा तो अप की जगह डाउन है तो नीचे गिराना किसी को। और टू रेज, इंक्रीज, ऊपर चढ़ाना, बढ़ाना। एलिसा ब्रोट अप इन अ रिच फैमिली, कि जो एलिसा है वो ब्रोट अप, पली बड़ी, यानी कि बड़ी हुई। रेज, रेज क्या होता है? किसी को बढ़ाना। क्या होता है रेज? बढ़ाना, या फिर ऊपर की तरफ लेकर जाना। अब जब बढ़ता है इंसान, छोटे से बड़ा होता है, तो ऐसे ही उसके लिए यूज किया गया है कि बड़ी हुई एलिसा है जो कहाँ पर बड़ी हुई है? इन अ रिच फैमिली, कहाँ पर पली बड़ी है वो? एक रिच फैमिली में, एक अमीर फैमिली में। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप की सेकंड फॉर्म होती है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोट, तो ये सेकंड फॉर्म है, कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है आपको। तो एलिसा ब्रोट अप इन अ रिच फैमिली, एलिसा एक बड़ी अमीर फैमिली में बड़ी हुई है। ब्रिंग अंडर, अंडर क्या होता है? जब हम कंट्रोल की बात करते हैं, कहते हैं ना कि अंडर माई कंट्रोल, कि मेरे कंट्रोल में है ये, तो ब्रिंग अंडर, लाना, कहाँ लेकर आना? अंडर, अंडर मीन्स कंट्रोल, किसी को कंट्रोल में लेकर आना, किसी सिचुएशन को या किसी व्यक्ति को। एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल है द ब्रिटिश ब्रोट लार्ज कॉन्टिनेंट्स अंडर देयर कंट्रोल, कि जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वो लेकर आए, ब्रोट लाना, लार्ज कॉन्टिनेंट्स, लार्ज होता है बड़े बड़े, कॉन्टिनेंट्स क्या होता है? महाद्वीप। जैसे हमारा भारत देश है, इंडिया है, क्या है? एक महाद्वीप। कि जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वो बड़े बड़े महाद्वीपों को अपने कंट्रोल में लाए, अंडर देयर कंट्रोल। द ब्रिटिश ब्रोट, ब्रोट के साथ क्या यूज होता है? अंडर देयर कंट्रोल। द ब्रिटिश ब्रोट लार्ज कॉन्टिनेंट्स अंडर देयर कंट्रोल, कि जो अंग्रेज थे बड़े बड़े महाद्वीपों को अपने कंट्रोल में लाए, अपने नियंत्रण में ले लिया उन्होंने। उसके बाद 9th है हमारा ब्रिंग आउट। आउट क्या होता है? बाहर निकलना। ब्रिंग होता है लाना, आउट बाहर। टू मेक समथिंग नोटिसेबल, ब्रिंग आउट मीन्स बाहर लेकर आना, यानी देखिए जो ब्रिंग आउट है इसका मीनिंग होता है किसी के सामने लेकर आना, किसी के नोटिस में लेकर आना कोई बात, किसी चीज़ को लॉन्च करना, पब्लिश करना। तो ये बुक्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, या किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए ये यूज किया जाता है ब्रिंग आउट, यानी किसी के नोटिस में कोई चीज़ लेकर आना। मान लीजिए हमारी कोई बुक है लिखी हुई, तो उसको हम दूसरों के नोटिस में लाएंगे, तो कैसे लाएंगे? उसको हम लॉन्च करेंगे ताकि लोग उसे देख सके, सामने लेकर आएंगे उनके, पब्लिश करेंगे उसको। एग्जाम्पल देखिए, रोहन डिड अ लॉट, रोहन ने बहुत कुछ किया है। टू ब्रिंग आउट, सामने लाने के लिए, नोटिसेबल बनाने के लिए, किसको? द नेम ऑफ हिज कंपनी, अपनी कंपनी के नाम को लोगों के सामने लाने के लिए रोहन ने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा वर्क किया है। डिड ए लॉट क्या होता है? बहुत ज़्यादा काम करना किसी चीज़ पर। तो रोहन ने बहुत ज़्यादा काम किया है अपने जो कंपनी है उसको दूसरों के सामने लाने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए।
ब्रिंग ओवर, नाइन्थ है हमारे पास लास्ट, ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर क्या होता है? ब्रिंग लाना, ओवर होता है ऊपर, या फिर यहाँ पर इसका मीनिंग स्पेशली क्या होगा? टू टेक समवन और समथिंग इन देयर होम। ब्रिंग ओवर, किसी को लाना। यहाँ पर क्या लेकर आएंगे? किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को। कहाँ पर लेकर आएंगे? स्पेशली अपने घर में लेकर आएंगे। यानी हम अपने घर से गए और हमें कोई वस्तु मिली या कोई व्यक्ति मिला, उसको हम कहाँ ले आए? अपने घर में ले आई। एग्जाम्पल देखिए, आई ब्रोट माई फर्स्ट फ्रेंड। फर्स्ट मीन्स क्या होता है? बेस्ट, कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ब्रोट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रोट, लाया। कहाँ लाया? ओवर माई होम, मेरे घर लाया। टू हेल्प हिम, ताकि मैं उसकी सहायता कर सकूँ। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। थैंक यू।